आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं कहता भी आया हूँ, थोड़ा रविवार के दिन वीडियो आपका लेट हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती और विभिन्न भर्तियों के लिए कल 1700 नोट्स बुक हुए। आप भी उन भाग्यशाली व्यक्तियों में हो सकते हैं, अभ्यर्थियों में हो सकते हैं जो इस नोट्स को बुक कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस नोट्स को बुक करने पर आपको 100% सफलता की गारंटी दी जाएगी। आपको निश्चित रूप से देखिए भैया, तैयार तो करना पड़ेगा, है ना। और पेमेंट का भी सिस्टम हमने बहुत ही सही व्यवस्था इसकी बना दी है। पेमेंट के सिस्टम के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि पेमेंट कैसे होना है ना। तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है। 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और गूगल पे नंबर दोनों हैं। आप इस पर गूगल पे कर सकते हैं। 1000 रुपये राशि रखी गई है नोट्स बुक करने के लिए। 1000 रुपये आपको देना होगा। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। ये तब तक व्यवस्था चलती रहेगी फ्री वाली जब तक कि परीक्षा तिथि नहीं आ जाती, जो कि 1 सप्ताह के अंदर घोषित ही हो जाएगी। क्योंकि अगली बैठक में परीक्षा तिथि की घोषणा निश्चित तौर पे हो जाएगी। अभी अध्यक्षा जी इस पर कार्रवाई कर रही हैं। पेपर आप लोगों का अक्टूबर-नवंबर में होना सुनिश्चित है, ये बात एकदम सत्य है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इन बातों का ज़रा सा केयर करें, इन बातों का ज़रा ध्यान दें कि टीचर्स भर्ती के लिए जो आवश्यक कार्यवाही है वह किस प्रकार से हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी विज्ञापन अभी तक पेंडिंग में थे, सचिव जी बता रहे हैं कि अध्यक्षा जी ने उन सब पे डिसीजन लिया, उन सब पे निर्णय किया और डिसीजन लेने के पश्चात उन्होंने कमेटियों का गठन किया है। कमेटियों के गठन की रिपोर्ट 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर मांगी गई है। जैसी कमेटी गठित की गई है, जिस प्रकार की स्थितियां हैं, उसी हिसाब से उन्होंने कमेटी गठित की है। और अब उन्होंने तय किया है कि जितने भी मसले आपके अभी तक लटके हुए हैं, उस मसले को हर हाल में अब सॉल्व किया जाए। तो तैयार हो जाइए। आपकी सारी समस्याएं, चाहे वो वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी कुछ लोग परेशान हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ 2016-2021 में खाली पदों के साथ साथ 2011 में जो बची हुई सीटें हैं उनको भरने के लिए राज्य सरकार ने वेटिंग निकालने का डिसीजन लिया है। तो वेटिंग लिस्ट की क्या कट ऑफ मेरिट रहेगी, इसमें जितने याचिका इत्यादि से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा रास्ता बनता जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख है कि अब तक इसमें से बहुत से लोग अरुचिकर अवस्था में हैं, उनको रुचि नहीं है, उनको व्यवस्था नहीं लग रही है। तो ये जान लीजिए कि बाद में सम्मिलित होना भी चाहेंगे तो उनको नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से इग्नोर करते रहे हैं, आप पूरी तरीके से दूर रहे। जो सक्रिय रूप से रहा है उसके साथ हम खड़े हैं, जो निष्क्रिय रूप से हो गया है उसका साथ भी हमने छोड़ दिया है। तो ये आपको तय करना है। आप लोग निश्चित रूप से जिस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं, वह लापरवाही आप पे स्वयं ही भारी पड़ेगी। उसके लिए आप ही जिम्मेदार होगी। मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा दोस्तों कि नए विज्ञापन के लिए अधियाचन मिलने का सिलसिला जारी है। अधियाचन मिलने के लिए चाहे आप ये देख लीजिए, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी के अब तक मिले अधियाचनों की संख्या है, टोटल अधियाचनों की संख्या 25,000 पहुँच गई है। टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन 25,000 से ज़्यादा पदों पर जारी होगा और इसके लिए आपकी कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। अधियाचन मांगने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है ना। और जो पहले दिन अधियाचन आया है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। 20,000 से ज़्यादा अधियाचन पहले ही दिन आए हैं। चूँकि ये अधियाचन पहले ही आ चुके थे तो इनको सिर्फ वेरीफाई भर करना है, वेरीफाई हो रहा है। और 5,000 से ज़्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहाँ से पदों की संख्या धीरे धीरे आ रही है और ये 25,000 के लगभग होगा, सचिव जी का ये कहना है। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हेतु भी पत्र लिखा था अध्यक्षा जी ने, तो उस पर भी डिसीजन हो रहा है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे निश्चित रूप से
आप लोगों की सारी भावनाओं को समझते हुए आपके हित में कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब एलटी भर्ती के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास करें, क्योंकि एलटी भर्ती लोक सेवा आयोग ही कराएगा। लोक सेवा आयोग अपनी योग्यता में उलझा हुआ है, उसकी योग्यता क्या होगी अभी योग्यता ही तय नहीं कर पा रहा है। लोक सेवा आयोग की भर्ती होने का सीधा सा मतलब मैं आपको सीधा फंडा समझा दूँ। लोक सेवा आयोग अगर कोई भर्ती कराता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है, सीधा सा सिद्धांत होता है कि वो 2 स्तरीय पेपर कराएगा। तो 1 स्तरीय भूल जाइए, 2 स्तरीय में इनके में वक्त लगेगा, लगभग साल भर तक ये भर्ती चलती रहेगी। और भर्ती को तो भर्ता बनाने के लिए लोक सेवा आयोग जाना ही जाता है, वो तो आपको मालूम ही होगा। आपने देखा कि एलटी को किस प्रकार से भर्ता बनाया गया। एलटी वगैरह में नौकरी पाने वाले जब ये मेरिट पे भर्ती हुआ करती थी, आपको याद होगा, तो उस समय मेरिट पे भर्ती वाला जो सिस्टम रहता था बड़ा ही वास्तव में शर्मिंदा करने वाला रहता था। केवल हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड की मेरिट जोड़ करके लोगों को नौकरी दे दी जाती थी। ऐसे ऐसे अपरिपक्व चयनित हो गए हैं जिन्हें, है ना, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे लोग निश्चित रूप से इस समय 1,20,000 के ऊपर सैलरी पा रहे हैं, है ना। पढ़ाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन ऐसे लोग निश्चित रूप से नौकरी पाए। तो अब ऐसे क्या करेंगे? देखिए, जो कट ऑफ मेरिट गई उसके बेस पे उन्होंने नौकरी हासिल कर ली। अब आप विशिष्ट बीटीसी में ही देखिए, विशिष्ट बीटीसी में जो चयनित हुए हैं, यह 72,825 में बहुत मेरिट पे ही हो गया, तो इतनी ज़्यादा नकल हो गई, इतनी ज़्यादा अव्यवस्था हो गई। और उसके बाद जो बेचारे उसके लायक थे, जिन्होंने टीटी भी पास किया था और एकेडमिक थे, तो देखा जाए तो वो तो योग्य थे, है ना, तो उनके लिए काउंसलिंग नहीं कराई गई। आज रोजगार को लेकर के अखिलेश यादव द्वारा घेरा जा रहा है योगी सरकार को। तो देखिए, ये इनका अपना राजनीतिक दायरा है, वो अपना समझें, वो अपना करें, उससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि भर्तियों के मामले में, है ना, वर्तमान सरकार में भर्तियां खूब हुई हैं। आप चाहे 69,000 भर्ती देखिए, वर्तमान सरकार में हुई है ना। मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको यथास्थिति। 15,000 की आपकी टीजीटी पीजीटी की एक मुश्त भर्ती हुई, है ना, जबकि और 4,139 पदों की भर्ती जो निकली हुई आपकी 2022 की, इसका भी पेपर होने वाला है ना। सिपाहियों की भर्ती होने वाली, फिर से एक बार 40,000 की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। तो 40,000 सिपाही भर्ती और 10,200 दरोगाओं की भर्ती, है ना। कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है ना। इसके अतिरिक्त आप लोगों को जलकल विभाग में, चूँकि आपको मालूम ही होगा कि प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल योजना का आरंभ किया हुआ है, जिसको कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से धरातल पर उतारने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज जिस क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी, उस क्षेत्र में भी पानी पहुंच रहा है ना। जहां पर पानी की बड़ी समस्या रहती थी, पानी लोगों को नहीं मिलता था, आज टंकी के द्वारा उनको जल उपलब्ध कराया जा रहा है। नल, हर घर नल जल योजना के अंतर्गत पानी मिल रहा है। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, शिक्षक बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन शिक्षक के साथ साथ आप लोगों को कई अन्य भर्तियां में मिलने जा रही हैं। अगर आप क्लर्क बनने की इच्छा रखते हैं, स्टेनो बनने की इच्छा रखते हैं, आप चपरासी के भी कई अभ्यर्थियों ने पूछा था कि सर क्या चपरासी की भी वैकेंसी निकलने वाली। तो जी हाँ, आप लोग जान लीजिए कि प्राइमरी से लेकर के इंटर कॉलेज तक जितने भी विद्यालय हैं, उनमें सरकार भर्ती करने जा रही है। और अब तो मदरसों में भी टीचरों की नियुक्ति का जो शेड्यूल है, वर्तमान सरकार के द्वारा गठित किए गए नए आयोग के जरिए जारी होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास में सुनहरा अवसर है। देखिए, अब जैसे परिवहन विभाग में 25,000 परिवहन विभाग में 25,000 कंडक्टरों की भर्ती होने वाली है। और निश्चित रूप से कंडक्टर और ड्राइवर की भी 25,000 से ज़्यादा ड्राइवर की भी भर्ती है। इन सब की जोड़ी बनाई जाएगी। और माघ मेला चूँकि आ रहा है, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, माघ मेला चूँकि आ रहा है ना, तो
तो उसके लिए पूरा प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे कुछ लोगों को चर्बी चढ़ती जा रही है। चर्बी मत चढ़ाइए, तैयारी अच्छी तरीके से करिए। चर्बी चढ़ जाएगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एलटी ग्रेड की भर्ती के पश्चात मैं जूनियर एडेड की भर्ती की मांग पर आप लोगों की बात करूंगा। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जूनियर एडेड की जो भर्ती है, जिसकी परीक्षा 2021 में संपादित कराई गई थी और आज तक उसका सिर्फ सुपर टेट का रिजल्ट भर घोषित हुआ, कट ऑफ मेरिट नहीं जारी हुई। इसके लिए शासन से बातचीत हुई, क्योंकि आपका कोई भी प्रतियोगी संगठन वहाँ पर जा कर के इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। एडेड जूनियर को सभी भूल गए थे, लेकिन हमारे मार्गदर्शन अकादमी मंडल ने जा कर के वहाँ पे सारी बातों को उठाया और आप लोग के मैटर को सॉल्व कराया। मैं बताना चाहूँगा कि जूनियर एडेड भर्ती में जो भी 70+ मेरिट रखे हुए हैं, निश्चित रूप से उनके चयनित होने की पूरी स्थिति बन रही है। EWS वाले 69 मेरिट पे चयनित हो सकते हैं, और इसके अलावा एलटी ग्रेड वाले ये जो आपके OBC हैं, OBC वाले जो हैं निश्चित रूप से 69 मेरिट पे चयनित हो सकते हैं। वो काफ़ी सीटें ओवरलैप करेंगे जनरल की सीटों से। जो लोग कहते हैं सामान्य वर्ग को 50% का आरक्षण है, तो सामान्य वर्ग का वो आरक्षण नहीं, वो अनरिजर्व सीट है। उस पर आपको भी फाइट करने का अधिकार है और बाकी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी फाइट करने का अधिकार है। ये कोई आरक्षण नहीं कि सामान्य जाति को 50% आरक्षण दे दिया। सामान्य जाति को कोई आरक्षण थोड़ी नहीं, 10% आरक्षण मिला है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को, तो वो आर्थिक आधार पर मिला हुआ है और आपके 100% आरक्षण में से अतिरिक्त है, उससे बिना छेड़छाड़ किए उसमें दिया गया है, तो आप उसके लिए लेकर के न पड़े। इसमें आरक्षण का दायरा 110% है, तो आर्थिक आधार पर उनको 10% दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के साथ साथ ये जो भर्तियां होने वाली हैं, ये काफ़ी युवा बेरोज़गारों की मदद करेगी और इनकी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए बहुत ही सार्थक साबित होंगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए सारे अध्याचन आप लोगों के 15 तारीख तक आ जाएंगे, और 15 तारीख के बाद आप लोगों को एक विज्ञापन देखने को मिलेगा। हो सकता है TGT का विज्ञापन आपका आ जाए 15 के बाद ही। तो 25,000 से ज़्यादा पद हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर। इस सुनहरे अवसर को भुनवा लीजिए। पहले भैया देखिए, उसकी परीक्षा के लिए भी कैलेंडर आएगा और इसके लिए भी आएगा। तो पहले आपकी TGT PGT की यही परीक्षा होगी, चूँकि आपको मालूम है कि पुरानी भर्तियों को संभालने का जिम्मा कीर्ति पांडे को सौंपा गया है, तो कीर्ति पांडे उस दिशा में लगी हुई हैं और उन्होंने पुरानी भर्तियों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। उनका यह स्पष्टतः कहना है कि पुरानी भर्तियों को अति शीघ्र संपादित किया जाए, जिससे युवा बेरोजगार जो परेशान हैं निश्चित रूप से इस बेरोजगारी को दूर कर सकें। दोस्तों, निश्चित तौर पे जो शिक्षकों की भर्ती अभी तक होती आई है, उन सब में ये भर्तियां थोड़ी सी अलग हैं, है ना। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए भी कमेटी गठित की गई थी, उसने अपनी योग्यता की रिपोर्ट कल सौंप दी और उसका ये कहना है कि भाषा शिक्षकों के लिए पात्र अभ्यर्थी ही चाहिए। 1,20,000 पदों में से उन्होंने कहा कि एक साथ में 1,20,000 पद ना निकाले जाएं, है ना। 40 हज़ार की संख्या में पद निकाले जाएं, तो 40,000 फर्स्ट फेज में निकलेगा और 40,000 का पेपर कराने के पश्चात फिर 40,000 निकलेगा और फिर उसके बाद 40,000 निकलेगा। इस प्रकार 1,20,000 निकलेंगे ये पद। हालांकि 1.5 लाख का अध्याचन आया है, लेकिन ये 4 शिफ्ट में निकालने की कोशिश में है, शेष बचे हुए पद निकलेंगे और उसके बाद उसी के साथ में आपका सोशल साइंस का भी विज्ञापन आ जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है और उसी प्रकार से आपको कार्य लगातार करते रहने की ज़रूरत है। खुशी की बात तो तभी होती है जब उसी हिसाब से आप कार्य करें, परिश्रम करें, उसी प्रकार से आपकी मेहनत हो, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी फिर तो। और अगर आपने उस सफलता को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, तो निश्चित रूप से आपको असफलता भी मिलनी तय है। तो ये आपको तय करना कि आपको सफलता के साथ चलना है कि असफलता के साथ चलना है ना। सभी भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नए आयोग के जरिए संपादित होंगी। जो लोग प्राइमरी भर्ती के लिए मरे जा रहे हैं, कुछ लोग मरे ही जा रहे हैं,
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 97,000 पद आपके आने वाले हैं। 27,000 इसमें 68,500 वाले पद भी हैं जिनको कि इसी में ऐड किया जाएगा। क्योंकि 27,000 से ज़्यादा पद खाली रह गए थे 68,500 में। सोचिए उस समय के जितने लोग पेपर दिए थे सब के सब नौकरी पा गए, फिर भी इतने पद बचे। मतलब पहले के समय वाला पुराने समय वाला याद आ गया कि पुराने समय में अभ्यर्थी ढूंढे नहीं मिलते थे, है ना। और यहाँ बीएड वाले जब फार्म भरते हैं तो उसमें पता ही नहीं चलता, उसमें कट ऑफ मेरिट जाती है, भर जाती हैं सीटें। देखिए दोस्तों 69,000 भर्ती में एक बड़ा मोड़ आ गया है। सामान्य वर्ग के जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिस्की समय चल रहा है, क्योंकि ये समायोजन जैसी स्थिति हो नहीं सकती, समायोजन जैसा मैटर हो नहीं सकता। अभी इनको निकाला नहीं जाएगा क्योंकि जानते ही अच्छी तरीके से भाई कहीं न कहीं सरकार इनको एडजस्ट करेगी। एडजस्ट करने का मतलब ये कि इनको 10 से 12,000 सैलरी पर रखा जा सकता है विद्यालयों में, ताकि इनका कोई नुकसान ना हो। और मान के चले शिक्षा मित्रों की तरह ये भी, है ना, हटाए नहीं जाएंगे। अब राजनीति इतनी तगड़ी तेज हो गई है ना, कि कोई भी सरकारें किसी को हटाना नहीं चाहती, हटा करके अपना वोट बैंक नहीं ख़राब करना चाहती। और सामान्य कैटेगरी का है तो अखिलेश यादव तो बोलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है ना। वो भले करते रहें, सामान्य वर्ग के कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग कह रहे थे तो अखिलेश यादव को वोट देंगे। हमने कहा किस लिए? कोई ऐसी उपलब्धि बता दीजिए जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने की हो, जिसके चलते आप उनको वोट देना चाहते हैं। हमने कहा गोली चलवाए थे और कार्यसेवकों पे, इस उपलब्धि के लिए देंगे क्या? तुरंत उनका मन बदल गया कि बात तो सही आप कह रहे हैं। कई ऐसे तर्क हमने दिए। हमने कहा आप लोग हिंदू होकर के इस प्रकार का निर्लज्ज कर्म करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, तब क्या कहा जाए? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम सपा को वोट कभी नहीं देंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये कि देखिए दोस्तों, वो अपना एक पर्सनल मैटर है कि आपका राजनीतिक विचार है, मुझसे नहीं कर रहे हैं। इतना ज़रूर जान लीजिए कि ये आपका ऐसा प्रतियोगी मंच है जहाँ पर आप लोगों को सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी मिलती है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी अपनी राजनीतिक विचारधारा है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली है। सबका अपना अपना विचार है। आप देखिए बजरंग पूनिया और है ना विनेश फोगाट, इन लोगों ने जाके कांग्रेस की सदस्यता ली। और जो कांग्रेस की विचारधारा वाला व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। महिला पहलवानों में सिर्फ उन्हीं के साथ में न तो देखने लायक शक्ल है, न बोलने लायक वाणी है। ऐसे लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं। कांग्रेस की एक लीडर कहती है कि कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, सब क्या है, इस प्रकार की बातें। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़िए। और देखिए दोस्तों, अब ASM न्यूज़ पर मैं बदलाव करने जा रहा हूँ और निश्चित तौर पे आप लोगों को बदलाव का साक्षी बनना पड़ेगा। तो जुड़िए हमारे साथ में, राजनीतिक खबरें भी उस पर मिलेंगी निश्चित तौर पे, है ना। जुड़े रहिए हमारे साथ में। और दोस्तों देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, शिक्षक बनना तो अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना, है ना। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही उदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस वर्ष आप लोग नौकरी पा सकते हो। आपके पास में बहुत ही गोल्डन चांस है। इस चांस का आप भरपूर लाभ उठाइए, इस चांस का आप लोग पूरा उपयोग कीजिए। यकीन मानिए ज़िंदगी एक नई खूबसूरती की ओर बढ़ेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी का अपना ही एक जलवा है, अपना ही एक रुतबा है। गवर्नमेंट जॉब जो पा गया समझिए सशरीर स्वर्ग चला गया, है ना। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सभी लोग हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लेंगे। गूगल पे नंबर भी हमने बनवा दिया है 8115998001। आप सभी से मेरी गुजारिश है, महंगे कोचिंग संस्थानों के चक्करों में मत पड़िए। वो सिर्फ आपको लूट रहे हैं। आपसे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लेंगे, आपको कायदे से पढ़ाएंगे भी नहीं। और आप हमारे नोट्स से केवल 1,000 में 2 नोट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप 2 कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप ले सकते हैं नोट्स को। निश्चित तौर पे दोस्तों, 2 बंधु अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, अगर मंगाना चाहते हैं
तो 2 नोट्स मंगा सकते हैं, एक एक भाई पढ़े, एक एक भाई पढ़े। जिनके परिवार में 4-5 सदस्य हैं वह भी हमसे संपर्क करें कि सर जी इतने सदस्य हैं, बताइए हम कितना लगा दें, वहाँ पे अच्छे दाम लगा देंगे, उसमें कोई वो नहीं है, आप मंगा सकते हैं, है ना। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप, है ना, 4 नोट्स मंगाते हैं, 4 नोट्स अगर आप मंगाते हैं तो आपको महज 1500 रुपये देने होंगे। 2 नोट्स अगर आप मंगाते हैं, कि एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, तो आपको 1000 देना होगा। तो मैं आपके लिए ये ऑफ़र लेके आया हूँ, आप चाहें तो इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, प्रश्न बैंक, इन सब की भी उपलब्धता कराई जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप उस पर कमेंट करके अवश्य भेजें। फ़ीस पेमेंट करने के लिए 8115998001 मेरा गूगल पे नंबर है, इस पर आप लोग अवश्य मैसेज करें। बने रहे हमारे साथ में, जैसी स्थिति परिस्थिति होगी आपको अवगत कराया जाता रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।